हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं आपका दोस्त शिवम कुमार आपके समक्ष फिर से एक नया वीडियोस लेकर आया हूं। और आज मैं आपके समक्ष जो वीडियो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो है G20 समिट 2023। हाल ही में G20 समिट 2023 हुआ है। अगर मैं बात करूं कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट का, ठीक है, अगर बात करूं मैं कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट का सीयूईटी का, तो सीयूईटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये आपको उसी फॉर्म में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और टू द पॉइंट, ठीक है, टू द पॉइंट्स में एक क्वेश्चंस को कवर करा रहा हूं जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है। हर एक इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत शॉर्ट फॉर्म में 10 से 15 मिनट में पूरी वीडियो को समाप्त करूंगा, लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले यह मैं बता दूं कि G20 समिट 2023 जो इस बार हुआ है वो भारत में हुआ है। इस कारण से यहां से क्वेश्चन आने की संभावना आपका 100% बढ़ जाती है। अगर कोई और कंट्री में हुआ रहता तो इसकी संभावना उतनी नहीं रहती है, लेकिन इस बार G20 समिट जो हुआ है इस बार भारत में हुआ है, जिसके कारण से इसके क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। G20 का जो समिट G20 जो हुआ था वो सबसे पहले इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1999 में हुआ था, यानी 1999 में हुआ था। और एक कुल मिलाकर 7 कंट्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो G20 की शुरुआत हुई थी 1999 में, 7 कंट्री ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी और भारत इसका जो हिस्सा बना था वो भी 1999 में इसका हिस्सा बन गया था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये भारत G20 का हिस्सा कब बना था, तो 1999 यानी 1999 में ही भारत G20 का हिस्सा बन गया था, ठीक है। अब देखिए G20 समिट 2023 जो हुआ है वो कहां पर हुआ है, भारत में हुआ है। भारत में इसका कहां पर फाइनल समिट जो हुआ था वो हुआ था भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली के हैं प्रगति मैदान में। न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में G20 समिट 2023 का आयोजन किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि G20 में अभी तक कुल कितने मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं। अब जो हो गया है अब G21 के नाम से जाना जाएगा कि इसमें एक और अफ्रीकन यूनियन करके जुड़ गया है, ठीक है। तो टोटल मेंबर इसमें कितने हैं, 19, और 19 प्लस 1 एक और है यूरोपियन यूनियन। तो ये टोटल 20 मेंबर कौन कौन है, ये सारे पॉइंट्स को आपको याद होने चाहिए। तो इसमें आपके अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रशिया, साउथ अरेबिया, जर्मनी, मैक्सिको और एक लास्ट है यूरोपियन यूनियन। और अब जो है 21वां जो जुड़ गया है वो कौन है, अफ्रीका यूनियन। तो ये 20 के 20 नाम आपको याद होने चाहिए। यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछेगा इनमें से कौन जो है G20 का हिस्सा नहीं है, और वहां पर आप फंस सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश आप लोग करेंगे, ठीक है। तो G20 समिट कब हुआ था, 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी G20 की। सबसे पहले 7 कंट्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भारत इसका हिस्सा कब बना, 1999 में ही बन गया। G20 समिट 2023 कहां पर हुआ, तो भारत मंडपम, न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में। टोटल मेंबर इसमें कितने हैं, 19 प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। कौन कौन है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रशिया, साउथ अरेबिया, जर्मनी, मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे क्या बन सकता है कि G20 समिट 2022 जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो G20 समिट 2022 जो हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। कहां पर हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा G20 समिट 2023 में कहां हुआ, ये इंडिया में हुआ। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा 2024 में कहां पर होने वाला है, ये ब्राजील में होने वाला है। फिर पूछेगा 2025 में कहां होने वाला है, ये साउथ अफ्रीका में होने वाला है। तो 2022 में हुआ इंडोनेशिया में, 2023 में इंडिया में, 2024 ब्राजील में, 2025 साउथ अफ्रीका में। ये बार जो हुआ था वो 18वां एडिशन था। तो इससे पहले इंडोनेशिया वाला 17वां, ब्राजील वाला 19वां और साउथ अफ्रीका में जो होगा वो हो जाएगा 20वां।
ठीक है, तो ये रहा पूरा G20 का वन स्लाइड में मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं। अब अगले पॉइंट्स के ऊपर बढ़ते हैं। G20 के लोगों में कुल 4 रंगों का प्रयोग किया गया है। G20 का जो लोगो बना है, आप लोगो देखे होंगे, उसमें लोटस कमल का भी फोटो लगा हुआ है। G20 का जो लोगो बना है, इसमें कुल 4 रंगों का प्रयोग किया गया है। इसमें सैफरॉन, व्हाइट, ग्रीन और ब्लू है। कौन कौन है? सैफरॉन है, व्हाइट है, ग्रीन है और ब्लू है। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा इसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। यहां पर जो भारत लिखा हुआ है, वो भारत जो लिखा हुआ वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और इसमें लोटस कमल के फूल का उसमें आकर्षण का चित्र बनाकर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यह बताइए कि जो G20 का जो लोगो बना है उसमें किन किन कलर का प्रयोग किया गया है? तो 4 कलर का प्रयोग किया गया है, सैफरॉन, व्हाइट, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, सैफरॉन, व्हाइट, ब्लू एंड ग्रीन, ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक जो हम लोग लेकर आते हैं G20 समिट में, अगला टॉपिक पॉइंट जो है वो है G20 का थीम। ठीक है, G20 का थीम क्या था? अगर आपसे कोई पूछे कि G20 2023 का थीम क्या था, तो ये थीम था वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या था? वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम जो है, ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है महाउपनिषद से। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम इज टेकन फ्रॉम महाउपनिषद। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वसुधैव कुटुंबकम कहां से लिया गया है? तो महाउपनिषद से लिया गया है। और इसका जो थीम है वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। अब देखिए, इस बार का जो G20 समिट हुआ है, 20 कंट्री तो था ही, लेकिन इसके अलावा जो भारत ने 9 एज अ गेस्ट कंट्री को भारत में आमंत्रित किया था। ये 9 कंट्री कौन कौन थे? तो 9 कंट्री में थी बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। यानी कुल मिलाकर 9 कंट्री थे जो एज ए गेस्ट भारत में आए थे। लेकिन ये स्पेन वाले तो पहुंच ही नहीं थे, इनका कोरोना पॉजिटिव के कारण ये शायद नहीं आ पाए थे। लेकिन आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा हमारा जो पड़ोसी देश कौन था? तो ये था बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश से क्वेश्चन काफी बन जाएंगे। चलिए, यहां पर एक बता दूं कि G20 समिट 2023 हुआ है, इसमें टोटल 60 शहर में कुल मिलाकर 200 से अधिक मीटिंग हुए हैं। 60 शहर में कुल मिलाकर 200 मीटिंग हुआ है। अलग अलग शहरों में इसकी मीटिंग कराई गई है। ठीक है, अब यहां पर जो G20 हुआ, इसमें 2 बड़े बड़े राजनेता नहीं है। देखिए कि आप लोगों ने हमारे जो बाइडेन साहब आ गए, ऋषि सुनक आ गए, बड़े बड़े कंट्री के बड़े बड़े नेता आ गए, लेकिन 2 नेता बड़े नहीं आए थे अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक सी जिनपिंग जो चीन के थे और दूसरा व्लादिमीर पुतिन कहां के थे? रसिया के थे। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी बना कि क्या रसिया इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया? चीन क्या पार्टिसिपेट ही नहीं किया? नहीं किया, लेकिन उनके जगह उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए। जैसे रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका नाम था सेरेजी लैवरोव आए। और उसी तरह चीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ली कियांग या फिर ली कियांग। ठीक है, ली कियांग या फिर ली कियांग। ऐसे तो मतलब प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, लेकिन सी जिनपिंग ना आकर ली कियांग है या ली कियांग है, जो कि आना चाहिए था किसको? सी जिनपिंग साहब को। अब देखिए, इस बार का जो G20 समिट हुआ है, G20 समिट में एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिला है कि इसमें नटराज की मूर्ति का प्रयोग किया गया था। जी हाँ, ये नटराज की मूर्ति का प्रयोग किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये नटराज की जो मूर्ति है वो कहां से ली गई है? तो ली गई है चोला डायनेस्टी से। ठीक है, नटराज की जो मूर्ति है वो चोला डायनेस्टी से ली गई है, जिसका 28 फीट हाइट है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नटराज की मूर्ति है। दिस इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैचू। ठीक है, तो नटराज की जो मूर्ति है वो चोला डायनेस्टी से ली गई है, जिसका हाइट 28 फीट है और यह वर्ल्ड का सबसे ऊंचा नटराज की मूर्ति बन गई है।
ठीक है, जो कि 8 मेटल से बनी है, जिसका वेट है 19 टन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का फोटो आपको देखने को मिला होगा, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? कुमार गुप्त थे। और उसको तोड़वाया कौन था? बख्तियार खिलजी ने। और उसका फिर से निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसको बनाया कौन था? इसको बनाया था शशि प्रभु। कहीं शशि प्रभु है, कहीं सती प्रभु है, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पहला G20 जो समिट हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो पहला G20 समिट 2008 में यूएसए के वाशिंगटन डीसी में हुआ था, जिसके हेड कौन थे उस समय? जॉर्ज बुश थे। ठीक है, जॉर्ज बुश थे उस समय। पहला G20 समिट 2008 में कहां पर हुआ? यूएसए में हुआ था। यूएसए के कहां पे? वाशिंगटन डीसी में। ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ G20, तो आपको बताना इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, यानी कुल मिलाकर 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है G20 का, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। ठीक है, अब देखो G20 शेरपा। देखो शेरपा क्या होता है, पहले ये चीज समझिए। जैसे मान लीजिए G20 होने वाला है, तो अलग अलग कंट्री के लोग, ठीक है, जैसे कि हमारे देश के इंडिया के हो गए, यूएसए के हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सारे लोग एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, शेरपा के नाम से जाने जाते हैं, जो कि हमारे देश में आए थे वो लोग, और उन्होंने व्यवस्था देखा कि किस तरीके से मीटिंग होगा, मीटिंग में क्या क्या चीजें किया जा सकते हैं, हमारे तरफ से आपको क्या लेकर आना है, हमारे जो प्रेसिडेंट होंगे उनके लिए आपको क्या व्यवस्था करना होगा। ये सारे जो इंटरनल जो मीटिंग का पहले से जो बैठक होती है उसको शेरपा बोलते हैं। हमारे भारत से जो शेरपा थे वो थे अमिताभ कांत। तो G20 का शेरपा का 3 मीटिंग, 4 मीटिंग हुआ था। पहला उदयपुर में, दूसरा केरला में, तीसरा कर्नाटका के हम्पी में और चौथा हरियाणा में। कहां हुआ था? 4 शेरपा की मीटिंग हुए थे, उदयपुर में, दूसरा केरला में, तीसरा कर्नाटका में, चौथा हरियाणा में। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि G20 जो समिट हुआ है, तो G20 का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता दूं कि G20 में अब जो है 21वां सदस्य जो उभर कर आया हुआ है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। तो हो सके अगला बार से अब G20 नहीं, G21 के अब से नाम जाना जाए, जिसमें अफ्रीकन यूनियन एक जुड़ गया है। पहले यूरोपियन यूनियन तो था ही, लेकिन अब अफ्रीकन यूनियन जुड़ गया है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अफ्रीकन यूनियन के हेड कौन है और इसमें कुल कितने कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा G20 समिट, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर एक क्वेश्चन को मैं कवर करने की कोशिश किया हूं, कोई क्वेश्चन यहां से मेरे अकॉर्डिंग छूट नहीं रहा है। ठीक है जी हाँ, सारे पॉइंट्स को मैं कवर कर दिया हूँ, एक पॉइंट्स को कवर कर दिया हूँ जो आपके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो इसमें क्वेश्चन हजारों निकल कर आएंगे, लेकिन उतना पढ़ने की आपको डिटेल जानकारी नहीं चाहिए, वो यूपीएससी की आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बेस्ट टू द पॉइंट जहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन एसएससी वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएगी, उसकी मैंने वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ। इसके पहले अगर वीडियोस में आप लोगों ने नहीं देखा है तो नोबेल प्राइज के वीडियोस में दे चुका हूं और एशियन गेम्स के वीडियो में प्रोवाइड करवा चुका हूं। ये सारे हॉट टॉपिक है जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनने की संभावना बन जाती है। तो इस तरह के वीडियोस को आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं कहीं शशि प्रभु है। ठीक है, इसका नाम कहीं कहीं शशि प्रभु आपको देखने को मिलेगा और कहीं कहीं इसका जो नाम है सतपति। ठीक है, सतपति के पुत्र हैं शशि प्रभु शायद। ठीक है, तो इसको आप एक बार रीचेक कर लेना। ठीक है, इसको क्या कर लेना है, रीचेक कर लेना। अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसका नाम मिल रहे हैं, तो आपको जो ऑथेंटिक लगे उसको देख लेना है। ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं लगता ये पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये रहा पूरा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछने की संभावना है कि वसुधैव कुटुंबकम जो है कहां से लिया गया है, तो महाउपनिषद से लिया गया है। और 21वां जो कंट्री जो जुड़ी है वो है अफ्रीकन यूनियन। ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका थीम देख लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लोगों में कौन कौन सा कलर का प्रयोग करता है ये भी देख लेना। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने बताने की कोशिश किया हूं। आप इसका प्रॉपर वे में अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लो। मैंने आपको रफ वे में पूरा पढ़ाता हूं, मैं अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना के पढ़ाता हूं, तो आप इसको अपने तरीके से इसका नोट्स बना लीजिए, अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए। एशियन गेम्स मैंने पढ़ा दिया, उसका नोट्स बना लीजिए। नोबेल प्राइज पढ़ा दिया, साथ ही साथ मैंने आपको G20 समिट 2023 भी पढ़ा दिया। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो में कोई दिक्कत हो या फिर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो को सपोर्ट करने की ज़रूरत है आपको। हमें जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी आपके पास। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी कीजिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।